दोस्तों, रात को अगर हम अच्छे से नहीं सो पाते हैं, रात जाग कर काटते हैं, तो इसका असर हमें अगले दिन देखने को मिलता है। शरीर में सुस्ती छाई रहती है, शरीर में एनर्जी नहीं रहता, कोई भी काम करने का मन नहीं लगता, आलस रहता है, आंखों में पानी आने लगता है, मन चिड़चिड़ा रहता है, डाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता और पूरा दिन अनहेल्दी फील होता है। इसके अलावा नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं। तनाव, स्ट्रेस हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, रात भर मोबाइल पे बिजी रहते हैं, उस वजह से भी नींद हमें नहीं आती है। तो आज का ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नींद लाने में बहुत मदद करेगा। अगर आप नींद की गोलियां खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, तो उसकी जगह पर इस रेमेडी को फॉलो करके देखिएगा। इस उपाय को मात्र आपको 3 दिन तक इस्तेमाल करना है। जी हाँ, इसके इस्तेमाल से आपको अच्छी गहरी नींद आने लगेगी। सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे, आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आप इस उपाय को जरूर आजमा कर देखिएगा, बेहद ही इफेक्टिव है। चलिए बिना देरी किए जानते हैं इस उपाय के बारे में। तो इस उपाय के लिए आपको लेनी है खसखस, जिसे इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। इसके अंदर दोस्तों भरपूर मात्रा में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आयुर्वेद में खसखस के बहुत से फायदे बताए गए हैं, जैसे कमर दर्द, ज्वाइंट पेन को ठीक करने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में। इसके अलावा शुगर के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। लेकिन आज हम खसखस को गहरी और अच्छी नींद में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरी चीज हमें लेनी है, वह है बादाम यानी कि आलमंड। बादाम सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो हम सभी जानते हैं। बादाम खाने से मसल्स को आराम मिलता है। बादाम में ट्रिप्टोफैन भी होता है, जिसके चलते नींद न आने की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। बाकी बादाम तो हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। चलिए, इसका सेवन आपको कब करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, खसखस को पानी में भिगो कर रख देना है। इसको अगर आप शाम को पानी में भिगो कर रख देंगे तो सुबह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप सुबह इसको भिगो कर रखेंगे तो शाम को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम इसे 2 से 3 घंटे तक भिगो कर रखना होगा। आप एक साथ 3 से 4 दिन के लिए भिगो कर रख सकते हैं। मैं एक साथ भिगो कर रख रहा हूँ। अब ये जो हमारे पास खसखस भीगी हुई है, इसको इस तरीके से पानी सहित ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें और इसे पीस लें, इसका पेस्ट तैयार कर लें। देखिए, इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है और इसे हमें फ्रीज में स्टोर करके रख देना है। अब जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो 1.5 से 2 चम्मच की मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में खसखस के बीजों को भिगो कर भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, या फिर जैसे मैंने बनाया है एक साथ बनाकर भी रख सकते हो। चलिए अब क्या करना है इसके बारे में जानते हैं। हमें 1 गिलास भरकर दूध लेना है, लगभग 250 ml के बराबर दूध ले लेंगे। अगर शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो आप मलाई निकाला हुआ दूध इस्तेमाल करेंगे, है ना। दूध को पहले बॉयल कर लीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा और ऊपर जो मलाई जम जाती है उसे निकाल लीजिएगा। उसके बाद दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, ब्लॉकेज नहीं होगा, है ना। और बाकी लोग ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध को बॉयल करने के लिए गैस पर रख देंगे। जब दूध में एक बॉयल आ जाए तो खसखस का जो पेस्ट हमने तैयार किया हुआ था, 2 चम्मच की मात्रा में इसमें हम ऐड कर देंगे। ध्यान रखें कि दूध जब गर्म हो जाए, एक बॉयल आ जाए, तभी खसखस को इसमें ऐड करना है। ठंडे दूध में ऐड करके इसे उबालना नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 4 से 5 भीगे बादाम को छीलकर कूट कर इसमें डालेंगे। बादाम डाल देने से दूध की पौष्टिकता बढ़ जाती है। ये बादाम खसखस का दूध आपको गहरी नींद लाने के अलावा आपको बहुत से फायदे देने वाला है। इसे बीच बीच में चम्मच से चलाते रहिए, क्योंकि जो हमने खसखस डाला है ये तले में चिपके नहीं, है ना, तो इसलिए चलाते रहना होगा। अभी जो खसखस बादाम का दूध है वे लोग भी ले सकते हैं जो कमजोरी की वजह से हाथ पैरों में दर्द की समस्या है, जिनको ज्वाइंट पेन की समस्या है, बैक पेन की समस्या है ना, सिर में दर्द की प्रॉब्लम है, नसों में कमजोरी से परेशान है ना, आलस थकान शरीर में हमेशा लगा रहता है, हड्डियों की कमजोरी है, वे लोग भी इस खसखस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ पूरे शरीर की कमजोरी को ये दूर करेगा। अब इसे मीठा बनाने के लिए आप इसमें मिश्री ऐड कर दीजिएगा। अगर इसे किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो उन्हें मीठा नहीं मिलाना है। हमने इस दूध को 4 से 5 मिनट लगभग उबाल लिया है। इसे कप या गिलास में हम निकाल लेंगे। देखिए, आपका प्राकृतिक नींद लाने वाला रेमेडी बनकर तैयार हो गया है। अब इसका सेवन आपको रात को सोने से आधे घंटे पहले करना है। आराम से सिप सिप करके पी लेना है और इसे पीने के बाद चाहे तो 2 से 4 मिनट आप थोड़ा टहल लें, वॉक कर लें और सो जाएं। इसके पहले इस्तेमाल में ही आपको फर्क महसूस होगा, नींद बड़ी गजब की आएगी।
3 दिन तक रोजाना लेना है। अगर आगे भी लेना चाहें तो हफ्ते में 3 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि खसखस की आदत आपको लग सकती है, इसलिए बीच में गैप देना जरूरी है। रोजाना इसे नहीं लेना है, इसे आदत नहीं बनानी है। हाँ, अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि क्या इसे गर्मियों के मौसम में भी ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। खसखस की तासीर ठंडी होती है और बादाम भिगो देने के बाद इसकी तासीर भी नॉर्मल हो जाती है। तो ये गर्मी नहीं करने वाला है, तो आप इसे जरूर फॉलो कीजिए। छोटे बच्चों को इस रेमेडी को नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 साल से छोटे बच्चों को ना दें, बड़ों को दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।